सबको दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों तो आज हम एक ऐतिहासिक घटना को, आज हम प्रेजेंट की घटना से दोस्तों एक ऐतिहासिक घटना को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच में अभी संघर्ष शुरू हुआ है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में लेबनान में हिजबुल्लाह पे आक्रमण किया गया इजराइल के द्वारा, लेकिन अब उस बीच में ईरान ने अपना पाँव अड़ाने का काम किया है दोस्तों, अपना टांग अड़ाने का काम किया है। तो इसमें अब जो है एक ईरान और जो हमारा ये इजराइल है दोस्तों, इसके बीच में संभावनाएं जताई जा रही है कि दोस्तों एक संघर्ष देखने को मिलेगा, एक युद्ध देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि काफ़ी तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन हम एक जानते हैं कि एक बातें समझ के निकल आते, हम अब जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि ईरान और इजराइल ये जो दुश्मनी है, जो ये कट्टरता है दोनों के बीच में दोस्तों, मनमुटाव है, इसकी क्या वजह है, अब कब से इस चीज़ों के इस तरीके की चीज़ें ये दोनों के बीच में शुरुआत हुई दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इजराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे दोस्तों, अच्छे एक बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, जो कि तेल और ट्रेडिंग एक दूसरे के आदान प्रदान करते थे दोस्तों। तो फिर एक दूसरे के प्रति इतना कट्टरता कहाँ से आ गई, इतना नफरत कहाँ से आ गया दोस्तों, इस तरीके से इसके बारे में हम आज के सेशन में पूरे डिटेल में समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों चीज़ें किस तरीके से कहा गया है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में दोस्तों कहा जाता है कि ईरान और इजराइल के बीच संबंध अत्यधिक सहयोगपूर्ण थे दोस्तों, सहयोगपूर्ण थे। 1950-1960 के दशकों में इजराइल ने ईरान को विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की थी दोस्तों। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति के साथ ही शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन समाप्त हो गया दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा। और इस क्रांति का नेतृत्व आयतुल्लाह खुमैनी ने किया दोस्तों, जिन्होंने एक धार्मिक आधार पर सरकार की स्थापना की। खुमैनी ने इस दौरान अपने पुराने मित्र इजराइल के खिलाफ कठोर रुख अपनाए दोस्तों। ईरान और इजराइल की क्या कहानी है, दो देश जो कभी एक दूसरे के करीबी सहयोगी हुआ करते थे दोस्तों, अब दुश्मनी के एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए थे। दोनों देशों के बीच की दोस्ती की कहानी एक समय पर तेल और हथियारों के व्यापार से शुरू हुई थी दोस्तों, लेकिन आज यह नफरत और संघर्ष में बदल चुका है। आज अपने लेख में हम आपको ईरान और इजराइल के बीच की दोस्ती को लेकर दुश्मनी तक की कहानी को विस्तार से बताएगा दोस्तों। आइए डिटेल में जानते हैं। ईरान और इजराइल के बीच की दोस्ती का इतिहास बेहद दिलचस्प है और विवादास्पद है दोस्तों। यह कहानी उस समय की है जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। साल 1948 से पहले इस क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाता था दोस्तों, जहां आज इजराइल बना हुआ, इजराइल को भी फिलिस्तीन कहा जाता था, जिस पर ऑटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था दोस्तों। लेकिन 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई, जिसके साथ इस क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो गया दोस्तों। दरअसल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का था दोस्तों। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का सुझाव दिया गया था। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को तो मान लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसका विरोध किया। ईरान उस समय एक प्रमुख इस्लामी राष्ट्र होने के नाते दोस्तों, उस समय एक प्रमुख इस्लामी राष्ट्र हुआ करता था, उसके नाते इस विवाद में शामिल हो गया दोस्तों, और उन 13 देशों में से एक था जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का काम किया था दोस्तों, यानी कि विरोध दिखाया था दोस्तों इसके लिए। लेकिन साल 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद ईरान ने एक बार फिर 1949 में अपने रुख को दोहराया दोस्तों। तब भी इजराइल ने ईरान के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था दोस्तों। कहते हैं कि इसी दौरान ईरान के शाह रजा पहलवी ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया और कुछ ही वक्त में इजराइल के साथ एक करीबी संबंध स्थापित भी किया। 1950-1960 के दशक आते आते दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते इतने बेहतर हो गए कि ईरान इजराइल को तेल की आपूर्ति करने लगा। जब ईरान में तेल का उत्पादन अपनी ऊंचाई पर था दोस्तों, तब ईरान ने इजराइल को प्रतिदिन लगभग 2 लाख बैरल तेल की आपूर्ति की। यह सप्लाई ईरान के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली दोस्तों। कहते हैं कि जबकि इजराइल ने ईरान को विभिन्न प्रकार के हथियार जैसे कि हल्के शस्त्र, मिसाइल और विमानों की आपूर्ति की दोस्तों, इसके अलावा इजराइल ने ईरानी सैनिकों को भी प्रशिक्षित करने का काम किया दोस्तों, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में भी मदद की। इस सहयोग से दोनों देशों के लिए यह सहयोग दोस्तों दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद था और दोनों ने अपने अपने विकास में एक दूसरे का समर्थन किया दोस्तों। यहाँ तक तो पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती है दोस्तों। लेकिन एक क्रांतिकारी बदलाव देखा गया क्योंकि ईरान में इस्लामिक क्रांति का उदय हुआ दोस्तों, जिसके कारण चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के साथ ही शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन समाप्त हो गया दोस्तों। इस क्रांति का नेतृत्व आयतुल्लाह खुमैनी ने किया, जिन्होंने एक धार्मिक आधार पर सरकार की स्थापना की। शाह के शासन के दौरान ईरान और इजराइल के बीच के संबंध मजबूत थे, लेकिन जब खुमैनी ने सत्ता संभाली दोस्तों, तो ईरान ने अपने पुराने मित्र इजराइल के खिलाफ एक कठोर रुख अपनाया, जिसे इसे इजराइल को जहर का प्याला करा दिया दोस्तों। ईरान ने इजराइल को एक दुश्मन के रूप में देखा, जिसके बाद अपनी नीति में भी बदलाव लाए दोस्तों।
ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी देशों में इस्लामिक कट्टरवाद का प्रचार करना शुरू किया। इसने इजराइल को और परेशान किया दोस्तों। ईरान ने अपने समर्थन से हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मजबूत किया दोस्तों, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ कई हमले किए। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता गया दोस्तों दिन पर दिन, जिसके बाद 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया, जिसका मकसद हिजबुल्लाह को समाप्त करना था दोस्तों। इस युद्ध के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह को और मजबूत किया और इजराइल के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया दोस्तों। इस युद्ध ने ईरान इजराइल रिश्तों को और बिगाड़ दिया। इसके बाद से ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने बयान और नीति को और अधिक कठोर कर दिया दोस्तों। न्यूक्लियर विवाद ने स्थिति को और किया खराब। आइए क्या है इसकी कहानी, क्या है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने भी स्थिति को और बिगाड़ा है दोस्तों। जब यह स्पष्ट हुआ कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम के तहत परमाणु हथियार को विकसित कर रहा है, तो इजराइल ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों की धमकी दी और विश्व समुदाय से ईरान पर प्रतिबंध लगाने की अपील की दोस्तों। इस बीच इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ देश जैसे कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के साथ सामरिक गठबंधन बनाना शुरू किया। ये देश ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। हालांकि इसके तनाव कम होने की जगह दोस्तों और बढ़ ही गया दोस्तों। 2021 में ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को फिर से बढ़ाने का फैसला किया, जिससे इजराइल में चिंता बढ़ गई दोस्तों। इजराइल ने ईरान को न्यूक्लियर सुविधाओं पर हवाई हमलों की योजना बनाई और इसे अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताया दोस्तों। इस बीच ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने रुख को और कठोर किया और कई बार यह चेतावनी भी दी दोस्तों कि अगर इजराइल ने उनके न्यूक्लियर कार्यक्रम पर हमला किया तो ईरान का प्रतिशोध भयंकर होगा दोस्तों। ऐसा ईरान के द्वारा एक तरीके से धमकी देने का काम किया गया दोस्तों। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो ईरान और इजराइल दोनों जंग के कगार पर खड़े हैं दोस्तों। दोनों देशों के बीच शब्दों की जंग अब वास्तविक संघर्ष में बदलने की कगार पर। ईरान ने अपने समर्थक संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह और अन्य को इजराइल के खिलाफ उकसाने की कोशिश की है। वही इजराइल ने अपनी सुरक्षा बलों को उच्च सतर्कता पर रखा है दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी को देखकर कहा जा सकता है कि अगर स्थिति इसी तरह बढ़ती रही तो यह एक बड़ा संघर्ष संभव हो सकता है दोस्तों। हालांकि युद्ध की स्थिति को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों का भी आवश्यकता होता है और दोनों देशों को समझाना होगा कि युद्ध केवल विनाश लाएगा। शांति के प्रयासों से ही संघर्ष का समाधान संभव है दोस्तों। ऐसा तो ये एक पॉजिटिव सकारात्मक है दोस्तों, जिसके तहत चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा उम्मीद जताया जाता है। देखते हैं आगे की कहानी क्या होती है दोस्तों। हम बाद में देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है, आगे निकलता है दोस्तों। किस तरीके की डिसीजंस लिए जाते हैं ईरान और इजराइल के द्वारा, उस पर चीज़ें निर्भर करता है दोनों दोस्तों के रिश्ते कैसे होंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।